Hello everyone, welcome back to my channel. This is Advocate Shruti Sharma and you are watching Legal Knowledge. पिछली बार आपने कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीम्स के बारे में जाना था और आज एक बार फिर हम उसी क्रम में कुछ और इंपॉर्टेंट मैगजीम्स पर चर्चा करेंगे। मैगजीम्स के पार्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट मैगजीम है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। दैट मीन्स रिस्क टेकन वॉलेंटरली इज़ नॉट एक्शनेबल। मतलब ऐच्छिक कार्य जो होता है वो अनियोज्य नहीं होता है। आपने जिस कार्य के लिए खुद सहमति दी है और फिर आपको कोई अगर लॉस हो गया है तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये होता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। हमारी नेक्स्ट मैगजिम है रेस इप्सा लोकेटर। दैट मीन्स द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब वस्तु स्वयं बोलती हैं, परिस्थितियाँ जो होती हैं वो खुद प्रमाण होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर के वक्त एक और पर्सन उसके पास खड़ा है जिसके हाथ में चाकू है और वो खून से लथपथ है। दैट मीन्स कि मर्डर उसी ने किया है। ये परिस्थिति इस वक्त ये बता रही है। तो ये होता है रेस इप्सा लोकेटर। नेक्स्ट है डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट। दैट मीन्स ए डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। जो प्रत्यायोजित शक्ति होती है उसे और आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कोई काम करने को देता है और वो डिपार्टमेंट जो है जिसे ऐसा काम दिया गया है वो किसी और को फर्दर डेलीगेट कर देता है वो काम, तो वो गलत है। तो इसे कहते हैं डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट। नेक्स्ट है रेस नलस। दैट मीन्स ए थिंग विच हैज़ नो ऑनर। जो स्वामी विहीन संपत्ति होती है उसके लिए रेस नलस का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रॉपर्टी का कोई भी ऑनर नहीं हो। नेक्स्ट है नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। दैट मीन्स नो मैन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर हक जो है वो अंतरित नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉपर्टी है जो उसके खुद के नाम नहीं है और वो किसी और के नाम करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे कहते हैं नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। नेक्स्ट है डॉली इनकेपेक्स। इनकेपेबल ऑफ मैलिस और कमिटिंग क्राइम। मतलब अपराध करने में जो असक्षम होता है तो उसके लिए कोई ऑफेंस भी नहीं बनता है, उसे पनिश भी नहीं किया जाता है। आईपीसी की सेक्शन 82 बताती है कि 7 साल से कम का बच्चा कोई अपराध करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो वहाँ पर डॉले इनकैपेक्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट है डोनेशियो मॉरिटस कोजा। दैट मीन्स ए गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। मतलब मरणासन स्थिति के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा और अपनी किसी प्रॉपर्टी को दान दिया जाता है, डेथ बेड पर गिफ्ट दिया जाता है, तो वो उसे कहा जाता है डोनेशियो मॉरिटस कोजा। हालांकि ये मोमडन लॉ में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट है डिक्री निसी। दैट मीन्स डिक्री विच टेक्स इफेक्ट आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब कोर्ट जो ऑर्डर देता है दैट विल कम इनटू फोर्स आफ्टर अ फ्यूचर डेट। मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में जो डिक्री दी गई है कोर्ट के द्वारा वो प्रभाव में आती है, तो वो होता है डिक्री निसी। नेक्स्ट है अलिबाय। दैट मीन्स प्ले ऑफ बीइंग एल्सवेयर। कहीं और होने की दलील दिया जाना। मतलब अपराध जब होता है तो उस वक्त मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, मैं कहीं और था, तो ये जब स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसे अलिबाय कहा जाता है। नेक्स्ट है एड लिटम। दैट मीन्स फॉर द सूट। सूट फाइल करने के लिए जब पर्सन खुद उसको रिप्रेजेंट करने में कैपेबल नहीं होता है, या तो वो इंसान होता है या वो उसकी एज कम होती है, तो उसके लिए गार्जियन उसकी तरफ से सूट फाइल करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसके एलआर करते हैं, तो ये होता है एड लिटम। नेक्स्ट है एड वैलरिम। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ये मूल्यानुसार होता है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू होता है। लाइक छोटी चीज़ पे छोटा टैक्स लगता है, बड़ी चीज़ पे बड़ा टैक्स लगेगा। जैसे आप बाइक परचेज करते हैं या कार करते हैं तो बाइक पे टैक्स भी कम लगेगा क्योंकि बाइक की वैल्यू कम होती है, और कार पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि बाइक की तुलना में कार की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। तो ये होता है एड वैलरम। सो आई होप आज का ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।